जय हिंद दोस्तों। देखिए, जिस वैकेंसी का दोस्तों आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली दोस्तों वो वैकेंसी निकल के आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक की। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्ती निकल के आ गया है। टोटल पोस्ट दोस्तों निकाला गया है 40,889। तो 40,000 से ऊपर सीट दोस्तों निकला है। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इस पे आपका एग्जाम नहीं होगा, 10th के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कितना परसेंटेज है कि मुझे भरना चाहिए। आप लोग जरूर पूछोगे कि सर मेरा इतना परसेंट, क्या हम भरें कि नहीं भरें। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे कि कितना परसेंट है तब आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कि यूं ही आपको भर के बर्बाद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सारा A to Z हम जानकारी देंगे कि कितना परसेंट में भरना चाहिए। आपका 60% है, 70 है, 80 है, 90 है, कितना परसेंटेज में आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा, सारा A to Z दोस्तों यहां पर बताएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बताने से पहले आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि मेरा जो यह चैनल है मोहन सर, इस पर केवल आपको सरकारी वैकेंसी से संबंधित हर प्रकार की छोटी से बड़ी जानकारी हम देते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बोर्ड पे दोस्तों सारा A to Z लिख करके अच्छे से समझाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर टोटल सीट निकाला गया 40,889, जो कि एक दो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी अपने आप में काफी बड़ा है। इसके बाद अप्लाई डेट का बात करेंगे तो देखिए 27 जनवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। आप हर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ये जो है नोटिफिकेशन आ गया है, इसके ऑफिशियल साइट पर भी आ गया है। 27 जनवरी से ऑनलाइन चालू हो रहा है। 16 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। तो 16 फरवरी से पहले ही आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। अंतिम तिथि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो टाइम लिमिट है वो है दोस्तों 27 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक। समझ में आ गया। देखिए फी कितना लग रहा है, भरने में पैसा कितना लगेगा समझिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीन कैटेगरी के विद्यार्थियों को लगेगा 100 रुपया। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं, महिला हैं, PH कैंडिडेट हैं, तो आपको पैसे इस पे नहीं लगेंगे, इनका 0 पेमेंट, ठीक है। चलिए उम्र सीमा का बात करेंगे, एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो समझिए दोस्तों उम्र का इस पे कोई टेंशन नहीं है। 18 से 40 साल दोस्तों मांगा है। जनरल कैटेगरी में यदि आप 18 to 40 ईयर्स भी हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। SC ST हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे कि सर एज किस दिन से काउंट करेगा, तो जिस दिन इसका अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2023, इसी दिन आपका एज काउंट करेगा। 16 फरवरी 2023 को आपका कम से कम 18 होना चाहिए, अधिक से अधिक हम बता दिए कितना होना चाहिए। समझ में आ गया। ये हो गया दोस्तों एज लिमिट का फंडा। आप लोग यहां पर समझ गए ना। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। समझिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा है, केवल 10th पास। 10th पास मांगा है, मैथ और साइंस आपका होना चाहिए। और ऐसा कौन है जिसका 10th में मैथ और साइंस नहीं है? लगभग सबका तो 10th में मैथ और साइंस तो रहता ही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10th में मैथ साइंस आपका होना चाहिए। परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं करता है जीडीएस में कि मतलब इतना परसेंट है तब भरने देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ आपका सिलेक्शन जो होगा परसेंटेज के बेस पर ही होगा, लेकिन फॉर्म भरने में परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका 33% भी है फिर भी भर सकते हो, आपका 99% है फिर भी भर सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप लोग बराबर पूछते हैं कि सर CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड, तो कोई भी बोर्ड चलेगा। CBSE हो, ICSE हो, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं भर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज का आपको जानकारी होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र से फॉर्म को भरिएगा, अभी हम बताएंगे कि किस स्टेट में कितना सीट है, ये भी दिखाएंगे। जैसे यदि आप असम से भर रहे हैं तो आपको असमी आनी चाहिए। यदि आप बंगाल से भर रहे हैं तो बंगाली आना चाहिए। गुजरात से भरोगे तो गुजराती भाषा आपको आना चाहिए। यदि आप साउथ इंडिया से भर रहे हो तो साउथ इंडिया में देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है। तो क्षेत्र के हिसाब से आपको उस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो आप भरोगे कहां से? आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उसी क्षेत्र से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा यदि आप कोशिश करो तो जैसे बिहार है
तो बिहार वाले यूपी से भी भर सकते हैं क्योंकि वहां भी हिंदी है, यहां भी हिंदी है। आप झारखंड से भी भर सकते हैं, राजस्थान से भी भर सकते हैं, दिल्ली से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर और साइकिल का आपको ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आजकल लगभग सब विद्यार्थी कंप्यूटर का नॉलेज तो रखते ही रखते हैं, और साइकिल चलाना कौन नहीं जानता है, सब कोई साइकिल चलाना जानता है। तो ये दोस्तों एक आम बात है, छोटी सी बात है, साइकिल चलाना आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, सब कोई साइकिल चलाना जानता है। तो ये बहुत छोटी बात है, इससे आपको डरना नहीं है। कंप्यूटर का नॉलेज और साइकिल चलाने का नॉलेज मांगा है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पे वेतन कितना है, सैलरी कितना मिलेगा। तो समझिए, पहला है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनका काम जो है ऑफिस में ही होता है, जहां पर पोस्ट ऑफिस रहेगा वहीं पर इनका काम होगा। 12,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा दोस्तों, और 29,380 इसी के बीच आपका पेमेंट रहेगा, ठीक है। और ये शुरुआती वेतन है, आगे चल के वेतन में बढ़ोतरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेतन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक डाक सेवक। इनका स्टार्टिंग पेमेंट जो है 10,000 से लेकर के 24,700 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा, ठीक है। और वेतन जो है आगे चल के बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार का नौकरी है दोस्तों, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए, मेरिट लिस्ट ऑन 10th का परसेंटेज, मेरिट लिस्ट बनाएगा 10th के परसेंटेज के आधार पर। आपका मैट्रिक में जितना भी परसेंटेज होगा उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और इसी पर सिलेक्शन होगा। इस पर कोई परीक्षा वगैरह नहीं होता है। हालांकि इंडिया पोस्ट को इस पर एग्जाम लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों बहुत सालों से ये चला आ रहा है प्रोसेस कि 10th के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, तो हो रहा है। और इस बार भी सेम वही कंडीशन आपका रहने वाला है, 10th के परसेंटेज के आधार पर ही आपका इस पर सिलेक्शन होगा, समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि स्टेट वाइज पोस्ट डिटेल्स। देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज कितना कितना वैकेंसी है, जैसे राजस्थान में कितना है, गुजरात में कितना है, झारखंड, बिहार, यूपी में कितना है। तो स्टेट वाइज दोस्तों हम आपको अभी पीडीएफ में इसका वैकेंसी भी दिखाते हैं कि किस राज्य में कितना वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों आपको हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज है, तो आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हम इसका दिखा देते हैं कि स्टेट वाइज कितना वैकेंसी है। तो चलिए चलते हैं फोन स्क्रीन में और फिर से दोस्तों यहां पर आते हैं और हम लोग बहुत जरूरी यहां पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको हम स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज आपका जरूरी है, यानी उस क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको वैकेंसी भरना है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कि इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल। सबसे पहले यदि दोस्तों देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी है। टोटल दोस्तों 7,987 वैकेंसी है। इसके बाद है उत्तराखंड, यहां भी हिंदी चलता है, 889 है। इसके बाद है बिहार, ये भी हिंदी है, 1461 सीट है। इसके बाद छत्तीसगढ़, ये भी हिंदी है दोस्तों, 1593 सीट है। दिल्ली का दोस्तों हिंदी है, 46 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान हिंदी 1684, हरियाणा दोस्तों हिंदी 354, हिमाचल प्रदेश हिंदी 603, जम्मू एंड कश्मीर हिंदी और उर्दू 300 वैकेंसी है यहां पर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे झारखंड, यहां भी हिंदी 1590 सीट है। मध्य प्रदेश हिंदी 1841 सीट है। केरला, यहां पर दोस्तों लोकल लैंग्वेज है मलयालम, 2462 सीट है। इसके बाद पंजाब, यहां पर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज चलेगा, 766 टोटल सीट है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर है महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी, ये दो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तब आप महाराष्ट्र सर्कल से भर सकते हैं, 2508 सीट है। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या लैंग्वेज चलेगा, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी इंग्लिश और दोस्तों यहाँ मिजो, इस पे 551 टोटल सीट है नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद ओडिया आपको आना चाहिए, 1382 सीट है। कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए, 3036 सीट है। तमिलनाडु तमिल होना चाहिए, 3167 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर तेलंगाना तेलुगु आना चाहिए, 1266 वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों असम में क्या लैंग्वेज चाहिए, देखिए असमीज, असोमिया, बंगाली, बांग्ला, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, 407 टोटल सीट है दोस्तों असम से। इसके बाद दोस्तों अगला है यहां पर गुजरात, यहां गुजराती आने चाहिए, 2017 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और आपका नेपाली, ठीक है, यहाँ पर 2127 वैकेंसी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, इस पे तेलुगु आना चाहिए, 2480 दोस्तों यहाँ पर टोटल सीट है। टोटल दोस्तों इतने सर्कल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस राज्य में कितना वैकेंसी है, और हाँ आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक चीज का शर्त है यहां पर कि आपको उस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर बात करेंगे सबसे पहले कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। जॉब प्रोफाइल सबसे पहले बात करेंगे बीपीएम और एबीपीएम, इन दोनों का जॉब प्रोफाइल लगभग सेम है। बीपीएम मतलब हुआ ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इन दोनों का काम होता है पोस्ट ऑफिस में रहना, जितना भी डाक वगैरह आपके हायर अथॉरिटी से मिलता है, ऊपर से जितना भी डाक वगैरह मिलेगा आपको अपने ऑफिस में लेना है, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है और डाकिया वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डोर टू डोर पहुंचा देगा। दूसरी बात कि ट्रांजैक्शन वगैरह भी करना है। आप लोगों को पता है कि आजकल पोस्ट ऑफिस में जमा और निकासी का भी काम होता है, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को करना पड़ेगा। तीसरा काम ये होगा कि टिकट की बिक्री आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसके अलावे पोस्ट ऑफिस से संबंधित जितना भी तरह का काम काज होता है ऑफिशियल, वो आपके अंडर में होगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर में। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है डाक सेवक। डाक सेवक दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि डाक का सेवक। इनका काम होता है कि चिट्ठी को, लिफाफे को, कोई भी सामान है, कोई प्रोडक्ट है जो कि आया है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, दरवाजा दरवाजा यानी डोर टू डोर आपको पहुंचाना पड़ेगा। जिसका भी सामान है उसके घर में ले जाके देना होगा, उसका रिसीविंग में साइन कराना होगा, फिर आकर के रिसीविंग को अपने ऑफिस पे जमा करना होगा। तो ये है दोस्तों डाक सेवक का जॉब प्रोफाइल। डाक सेवक गांव-गांव इधर उधर घूम के काम करता है और ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है वहां पर ऑफिस में बैठ करके ये काम करते हैं, ऑफिस का कामकाज देखते हैं। तो वैकेंसी दोस्तों दोनों अपने आप में लाजवाब है, बहुत अच्छी भर्ती है। इस जॉब में रह करके भी दोस्तों आप लोग अच्छे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके भी इसी विभाग में और ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए। देखिए कितना परसेंटेज है कि भरें कि नहीं भरें। तो देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कितना परसेंटेज है तो भरें सर, कितना परसेंटेज है तो नहीं भरें सर। तो देखिए दोस्तों इसको बताने से पहले आप लोगों को एक जरूरी बात हम बता देना चाहेंगे कि दोस्तों आप तो इंडिया पोस्ट का वैकेंसी भरोगे ही भरोगे, लेकिन एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है या फिर कुछ भी है, जो भी अदर एग्जाम्स है, ठीक है, उस पर तो आपका एग्जाम होता है और सभी एग्जाम में मैथमेटिक्स रहता ही रहता है। तो आप लोगों का बराबर कमेंट आता है दोस्तों कि सर मैथ की तैयारी किस बुक से करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर अच्छा आए एग्जाम में, ठीक है, ताकि हम अच्छा स्कोर करें और सिलेक्शन ले लें। इस पे तो खैर एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अदर में आपका एग्जाम होगा। अभी हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि सर मैथ की तैयारी किससे करें, कहां पर शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा यूज किया गया है, एक ऐसा मैथ का बेस्ट बुक बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा किताब बता देते हैं जिसको लेकर के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप किताब देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़े। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया है इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि आपका एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी, रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, ठीक है, और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है। काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बुक तो देख लिया, मैथमेटिक्स का ये वाला किताब लीजिए, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, सिलेक्शन हुआ था पिछला बार यदि देखोगे तो देखिए दोस्तों इस पे आपको हम यही बताना चाहेंगे कि यदि दोस्तों आपका मार्क्स 60 से 70% से प्लस है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यदि आप पिछला कट ऑफ यदि देखेंगे 2020 का, 21 का, तो उस पे हुआ क्या है कि 90% प्लस, 95% प्लस ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन 60%, 70% वालों को हम इसलिए बोल रहे हैं भरने के लिए कि जिस पोस्ट ऑफिस से आप भर रहे हैं हो सकता है वहां भरने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कम है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहां से
फॉर्म को भर दिए। ठीक है, ये 5 पोस्ट ऑफिस हम प्रेफरेंस दे दिए और इन 5 पोस्ट ऑफिस में दोस्तों जो भी विद्यार्थी अप्लाई किया होगा, यदि सभी विद्यार्थियों का परसेंटेज मान लेते हैं किसी का 70 है, किसी का 75 है, किसी का 64 है, किसी का 68 है, और यदि आप वहां से अप्लाई किए हैं आपका 78% है, तो आपका वहां से हो सकता है। ये अभी आपको पता नहीं ना है कि आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां पर कितने परसेंटेज वालों ने अप्लाई किया है, आपके एरिया में कितने परसेंटेज वाले मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, यह आपको जानकारी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपका जितना भी परसेंटेज है, यदि आपका मार्क्स 60% से प्लस है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इसका फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप SC ST हैं तो आपको पैसा भी नहीं लग रहा भरने में, और यदि जनरल OBC है तो मात्र 100 रुपए लग रहा है। एग्जाम देने की कोई टेंशन नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, कोई किताब नहीं खरीदना इसके लिए, बस आपको घर पे रह के भर देना है और दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, इसका रिजल्ट का इंतजार करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना आपको एग्जाम देना है, ना कोई इसका सिलेबस है, सिर्फ 10th के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो भरने और ना भरने में कोई आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप इसका फॉर्म भर ही डालो। ठीक है, तो भर दीजिएगा जरूर, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए। ठीक है, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर भरिएगा, क्योंकि साल भर विद्यार्थी इसका इंतजार करते हैं दोस्तों। इंडिया पोस्ट GDS सबसे बड़ी वैकेंसी, बिना एग्जाम का दोस्तों इस पर सिलेक्शन होता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी हम आप लोगों को बराबर हेल्प करते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा यदि आपको कुछ भी लगता है कि सर आप ये चीज भूल गए, मुझे बताइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके रिलेटेड दोस्तों हम स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ये वाला PDF दोस्तों हम डाल देंगे, इसका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम में, आप वहां से डाउनलोड कर पाइएगा। तो आई होप दोस्तों पूरी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।